हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्म कष्ट। रंजना का रो रो कर बुरा हाल हो गया था जब से उसे पता चला था कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो आईसीयू में भर्ती हैं। जैसे ही मानव ऑफिस से आया, रंजना को शांत कराकर खुद गाड़ी की व्यवस्था करने चला गया। भैया, गाड़ी चाहिए, 2 दिन के लिए दे दो। रंजना की मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। भाई ने तो बहाना बना दिया क्योंकि उनमें इंसानियत काफ़ी कम थी, परंतु उनके ड्राइवर ने कहा, भैया अगर आप गाड़ी का इंतज़ाम कर लें तो मैं ज़रूर चलूँगा। तुरंत ही मानव ने अपने दोस्त अमन को फ़ोन लगाया। उसने तुरंत गाड़ी दे दी। सब कुछ व्यवस्थित करके 12 बजे घर पहुंचकर रंजना को ढांढस बंधाया और पैकिंग करने को बोला। सवेरे 5 बजे निकलना है। 5 घंटे की यात्रा के बाद रंजना अपनी सर्वगुण संपन्न कर्मठ माँ को स्ट्रेचर पर लाचार पड़ा देखती है। एक्सीडेंट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर वो रंजना को छूकर महसूस कर रही थी। इधर रंजना का रो रो कर बुरा हाल था। रज्जू, जुकाम हो गया क्या बेटा? हाँ मम्मी, वो ज़्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से हो गया है। रज्जू, तुम परेशान ना हो ना बेटा, बार बार वो यही कह रही थी। पापा और छोटा भाई बहुत कुछ छुपा रहे थे और बहुत परेशान भी थे। वो अपनी बहन बेटी को मजबूरी जताना नहीं चाहते थे। रंजना भी मजबूर थी। ससुराल में उसकी सेवा लेने वाले सब थे, पर उसकी गृहस्थी संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए 2 दिन बाद वह मानव के साथ फिर आने की बात कहकर लौट आती है। ससुराल में केवल उसका तन पहुंचा था, लेकिन मन तो मायके में था। उसकी ऐसी हालत देखकर ससुर जी कहते हैं, इतना परेशान रहोगी तो बीमार हो जाओगी। किसी तरह वो अपने मन की बात कहती है कि वहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। तो ससुर जी कहते हैं, ये तो तुम्हें तब कहना चाहिए था जब वहाँ गई थी। अब तो। तब तक सासू जी कहती हैं, सब कर्म कष्ट हैं भोग। रंजना आज तक नहीं समझ पाई। मायके में कोई तकलीफ आए तो कर्म कष्ट होते हैं, वहीं ससुराल में कोई तकलीफ हो तो सारे कर्तव्य बहू के होते हैं। उसे अपनी इच्छा से सांस लेने का भी अधिकार क्यों नहीं होता है? सासू जी के डायलॉग को सुनकर रंजना का जी चाह रहा था कि कह दे, ये जो आपको कभी यहाँ कभी वहाँ दर्द होता रहता है, ये भी कर्म कष्ट ही हैं आपके। पर अपने माता पिता के दिए संस्कारों के कारण रंजना मौन रह जाती है। न जाने कितने माँ बाप कर्म कष्ट भोगते थे और भोगते हैं। कितनी रंजना यूं ही चुप रह जाती थी और रहती हैं और रहेंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।